राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा से अनुपम लाभ। बालकों के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें उनका चरित्र की पतन तो हो ही नहीं, प्रत्युत उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। इसके लिए सदाचार की और सर्व कल्याणकारी धर्म की शिक्षा आवश्यक है। ऐसी सर्वोपयोगी धार्मिक शिक्षा के बिना न तो चरित्र निर्माण होगा और न देश, जाति एवं समाज का हित करने वाले बालक ही बनेंगे। इस प्रकार के सदाचार और उदार धर्म की शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत ही उत्तम दो ग्रंथ, एक हिंदी का श्री रामचरितमानस और दूसरा संस्कृत का श्रीमद् भगवत गीता, हमारी भारतीय आर्य संस्कृति और धर्म की शिक्षा अमृत के तुल्य है। यह शिक्षा इन दोनों ग्रंथों में भरपूर है। जैसे अमृत का पान करने वाले विष का असर नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन ग्रंथों के द्वारा भारतीय उदार आर्य हिंदू संस्कृति और धार्मिक आदर्श से अनुप्राणित शिक्षा से शिक्षित और तदनुसार व्यवहार में निपुण होने पर विदेशी और विधर्मियों की अनेकों प्रकार की शिक्षाओं में जो कहीं कहीं विष भरा हुआ है उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः बालकों के लिए श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर आदर्श शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, ये दो ग्रंथ हमारे साहित्य के भी अनुपम रत्न और विश्व साहित्य के भी महान आभूषण है। संसार के अनुभवी बड़े बड़े प्राय सभी विद्वानों ने इन दोनों ग्रंथों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। अतः इन दोनों ग्रंथों को बालकों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य के रूप में रख दिया जाए तो बालकों का सुधार होकर परम हित हो सकता है। दुख और शोक की बात है कि हमारे देश में ऐसे अमूल्य ग्रंथ रत्नों के रहते हुए बालकों को अत्यंत हानिकारक पुस्तकें पढ़ा कर उनके मस्तिष्क में व्यर्थ बातें भरी जाती है। जब अंग्रेज़ों का राज्य था तब तो हमारा कोई उपाय नहीं था, पर अब तो हमारा अपना राज्य है। हमें अपनी इस स्वतंत्रता का विशेष लाभ उठाना चाहिए। जो अश्लीलता और नासिकता से भरी हुई, सदाचार का नाश करने वाली तथा धर्म विरोधी गंदी पुस्तकें हैं, जिनके अध्ययन से सिवा हानि के कुछ भी लाभ नहीं है, उन पुस्तकों को हटाकर जिनमें राष्ट्र, देश, जाति और समाज की तथा शरीर, मन, बुद्धि और आचार व्यवहार की उन्नति हो, ऐसे शिक्षाप्रद ग्रंथ बालकों को पढ़ाने चाहिए। बात बनाने के लिए तो बहुत लोग हैं, परंतु बालकों का जिसमें परम हित हो, इस ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान है। किन्हीं किन्हीं का इस ओर ध्यान है भी तो परिश्रमशील और विद्वान न होने के कारण उनके भाव उनके मन में ही रह जाते हैं। इस कारण हमारे बालक उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। कितने ही शिक्षित सदाचारी अच्छे विद्वान भी है, किंतु वे मान बड़ाई के फंदे में फंसकर या अन्य प्रकार से विवश होकर अपने भावों का प्रचार नहीं कर सकते हैं। और कितने ही अच्छे शिक्षित पुरुष इस विषय में कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। अतः अनुभवी विद्वान सदाचारी देशहितैषी पुरुषों से तथा शिक्षा विभाग के संचालकों से और वर्तमान स्वतंत्र सरकार से हमारी सविनय प्रार्थना है कि वे
पाठ्य प्रणाली के सुधार पर शीघ्र ही ध्यान देकर उनका समुचित सुधार करें, जो कि हमारी भावी संतान के जीवन का आधार है। देश की उन्नति और उसका सुधार भविष्य में होने वाले बालकों पर ही निर्भर है। आज तो हमारे बालक विद्या के नाम पर दिन प्रतिदिन अविद्या के घोर अंधकार में गड्ढे में ढकेले जा रहे हैं। बालकों में आलस्य, प्रमाद, उत्सृंखलता, उदंता, विषय लोलुपता और नासिकता आदि अनेक दुर्गुण बढ़ रहे हैं। दुर्गुणों की इस बढ़ती हुई बाढ़ को यदि शीघ्र नहीं रोका जाएगा तो आगे जाकर यह भयंकर रूप धारण कर सकती है। तब इसका रुकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस बाढ़ को रोकने में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता बहुत सहायक है। इसलिए बालकों को इनका अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। श्री रामचरितमानस बालकों के पाठ्यक्रम में आरंभ से ही श्री रामचरितमानस को शामिल कर देना उचित है, जिससे बालकों के जीवन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्श चरित्र का प्रभाव पड़े और उनका सुधार हो सके। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। पहली दूसरी कक्षा के बालकों को भाषा का ज्ञान नहीं होता, अतः उन्हें मौखिक रूप से श्री रामचरित का ज्ञान कराना उत्तम होगा। इसके बाद की तीसरी चौथी कक्षाओं में बालकांड, 5वीं तथा 6वीं में अयोध्या कांड, 7वीं में अरण्य किष्किंधा और सुंदरकांड, 8वीं में लंका कांड और 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं में उत्तरकांड। इस प्रकार विभाग करके संपूर्ण रामायण का अर्थ सहित अभ्यास करा दिया जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण आदर्श चरित्रों का और हिंदी साहित्य का विज्ञान प्रत्येक बालक को सहज ही हो सकता है। यदि इस प्रकार न रुचे तो शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार कर्म रख ले। गीता प्रेस की ओर से रामायण परीक्षा समिति बहुत पहले से ही परीक्षा की पद्धति से रामायण के अध्ययन का प्रचार कर रही हो। उसका निर्धारित पाठ्यक्रम भी अच्छा है। उसके अनुसार भी कर्म रखकर बालकों परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे उनको मानस का ज्ञान हो सके। परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम की विशेष जानकारी के लिए पाठ्यगण गीता रामायण परीक्षा समिति ऋषिकेश को पत्र लिखकर नियमावली मंगा सकते हैं। यदि पूरी रामायण न पढ़ा सके तो सरकार और शिक्षक जितने अंश को विशेष लाभप्रद समझे उतने अंश को ही पाठ्यक्रम में शामिल करें, परंतु रामायण का अध्ययन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि रामायण से हिंदी भाषा का, साहित्यिक शब्दों का और कविता छंद रचना का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी हो जाता है, जो कि विशेष लाभप्रद है। रामचरितमानस के दोहे, चौपाइयाँ, सोरठे, छंद और श्लोक बड़े ही मधुर, सरल एवं काव्य के अलंकारादि सभी गुणों से और प्रेम रस से ओतप्रोत है तथा उनका अर्थ और भाव तो इतना लाभदायक है कि जिसकी प्रशंसा करने में हम सर्वथा असमर्थ हैं। यह महान अनुपम ग्रंथ आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, नैतिक, व्यवहारिक और परमार्थिक आदि सभी दृष्टियों से सब प्रकार से उपादेय है। इसलिए अनुभवी विद्वानों ने, संतों ने तथा महात्मा गांधी जी ने भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। हिंदी भाषा में ऐसा सब प्रकार से सुंदर और लाभप्रद ग्रंथ दूसरा कोई नहीं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा। अतः सभी भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि तन मन धन से इसका यथाशक्ति अपने कुटुंब, गांव, जिले और देश में सब प्रकार से प्रचार करें और स्वयं इसका यथाशक्ति अध्ययन करने तथा इसके उपदेशों का पालन करने की भी चेष्टा करें। जो स्वयं पालन करता है वही प्रचार भी कर सकता है और उसी का असर होता है। जो स्वयं पालन नहीं करता उसको न तो इसके अमृतमय रहस्य का अनुभव ही हो सकता है, न वह प्रचार ही कर सकता है और न उसका लोगों पर असर ही होता है। महात्मा तुलसीदास जी द्वारा वर्णित भगवान श्री राम के परम पवित्र, शिक्षाप्रद, अनुपम, अति प्रशंसनीय, अमित प्रभावयुक्त चरित्र का सारभूत अंश बालकों को तथा पाठकों को लाभ के लिए
दिया जा रहा है, जिसका अनुकरण करके लाभ उठाना चाहिए। बाल अवस्था में जब श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भाइयों के साथ खेला करते थे, उस समय वे अपने भाइयों को जिता दिया करते थे और स्वयं हार जाया करते थे। अयोध्या कांड में श्री भरत जी कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हरेहु खेल जिता वही मोही। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी पद में कहा है, खेलत संग अनुज बालक नित्य जोगबद्ध अनंत उपाऊ, जीती हारी चुचुकारी दुलारत देत दिवावत दाऊ। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों को अवश्य पढ़ानी चाहिए, जिससे बच्चे का दिमाग मानसिकता अच्छा हो। इस प्रकार श्री राम अपनी जीत में भी हार मान लेते थे और छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रेम से दाव दिया करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ऐसी स्वार्थ त्यागपूर्ण प्रवृत्ति बालकों को सीखनी चाहिए। जब श्री राम के सामने युवराज पद की प्राप्ति का अवसर आया तो उस समय वे कितनी उदारता का व्यवहार करते हैं। अयोध्या कांड में वे कहते हैं कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सन के लिए लड़काई, कर्णव वैध उपबिति ब्याहा, संग संग सब भय कुछाहा, विमल वंश येहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बहे ही अभिषेकु। हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना पीना सोना खेल कूद कर्ण वेद यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव साथ साथ ही हुए, किंतु और भाइयों को छोड़कर अकेले मुझे युवराज पद दिया जाता। यह निर्मल रघुकुल की कैसी अनुचित रीति है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भाइयों के साथ समान व्यवहार ही करें। कैकेयी द्वारा भरत को राजगद्दी और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास देने का वर मांगने पर महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय कैकेयी की आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को बुलाने गए और शीघ्र ही उन्हें साथ लेकर आ गए। श्री राम ने आते ही पिताजी के मुख को मलिन देखकर उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। इस पर माता कैकेयी ने आदि से अंत तक सारी घटना का विवरण बताते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने की आज्ञा देने में संकोच करते हैं, उसी कारण से दुखी है और कोई दुख का कारण नहीं। तू माता पिता का भक्त है, अतः पिता की आज्ञा का पालन करके पिता को कलेश से बचा। इस पर श्री राम बोले, इसमें तो मेरा सब प्रकार से हित भरा है। वन में मुनियों से मिलना, पिता की आज्ञा, आपकी सम्मति और प्राण प्यारे भाई भरत को राजगद्दी मिलना, इससे बढ़कर मेरे लिए लाभ की और क्या बात होगी। ऐसे मौके पर भी मैं ना कर दूंगा तो मूर्खों की श्रेणी में मैं सर्वप्रथम गिना जाऊंगा। मानस में भगवान के वचन इस प्रकार, मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सभी भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी समंत जन्नी तोर, भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाओ बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनेऊ मोहि मुझ समाजा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कितना उच्च कोटि का स्वार्थ त्याग पूर्ण विनय युक्त आदर्श व्यवहार है। इससे हमें विशेष शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम बन जाते समय माता कौशल्या के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें नीति धर्म और स्वार्थ त्याग का अनुपम भाव भरा है। माता कौशल्या धर्म शास्त्र के अनुसार केवल पिता की आज्ञा ही हो तो वन में न जाने के लिए कह रही है, और यदि पिता दशरथ तथा माता कैकेयी की दोनों की आज्ञा हो तो वन जाने के लिए आज्ञा देती। जो केवल पितु आसु ताता, तो जने जाहूँ जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहू बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। वन गमन के समय श्री सीता जी भगवान राम के साथ चलने की आज्ञा मांग रही है, किंतु भगवान ने वन के
भयानक कष्टों का ख्याल करके उन्हें अयोध्या में ही रहने के लिए कहा। वे कहते हैं, आपन मोर निक जो चहूँ, बचनु हमार मानी गिरे रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। कानु कठिन भयंकरु भारी, घोर घामु हिमबारी बयारी। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। इस पर पति व्रता शिरोमणि सीता ने वन के दुखों से भी पति वियोग जनित दुख को अधिक मानकर प्रेम पूर्वक बन जाने के लिए आग्रह किया। तब भगवान श्री राम ने सोचा, यदि मैं इसे वन में साथ न ले चलूँगा तो यह प्राणों का त्याग कर दे, किंतु साथ चलने का आग्रह नहीं छोड़ेगी। यह सोचकर भगवान ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दे दी। मानस में वर्णित सीता जी और श्री राम का यह प्रेम पूर्ण संवाद आचरण में लाने के लिए ध्यान देने योग्य है। सीता जी कहती है, ऐसे हूँ बचन कठोर मुनि, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग, दुख सही हई पावर प्राण। अस कहीं सिए विकल भई भारी, बचन वियोगु न सकी संभारी। जब सीता की इस प्रकार की अधीर अवस्था हो गई, तब देखी दशा रघुपति जिए जाना। हठी राखे नहीं राखहीं प्राणा, कहूँ कृपाल भानु भानु कुलनाथा। परिहरि सोचू चलहु बन साथा। इसी प्रकार भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण को भी माता पिता की सेवा करने के लिए अयोध्या रहने को कहते हैं। मातु पिता गुरु स्वामी, सिख सिर धरी करही सुभाए। लेहु लाभु तिन्ह जन्म, कर नत्रु जन्मु जग जाए। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मारतु पीरतु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदन नाही, राव वृद्धि मम दुखु मन माही। रहूँ तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, दिन ही मोहि सिखनी की को गोसाई। लागे अगम अपने कदराई, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दिन बंधु उर अंतर जामी, मन कर्म वचन चरण रत होई। कृपा सिंधु परिहरियो की सोई। जब लक्ष्मण जी का ऐसा प्रेम पूर्ण अत्यंत आग्रह देखा, तब भगवान ने लक्ष्मण की प्रसन्नता के लिए माता सुमित्रा की आज्ञा लेकर साथ चलने की आज्ञा दे दी। मांगहु विदा मातु सन जाई, अब हूँ बेगी चलो बन भाई। यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों का स्वार्थ त्याग पूर्वक भातृ प्रेम सराहनीय है। उपयुक्त वन गमन के प्रसंग में श्री राम का भातृ प्रेम यानी भाइयों का प्रेम और माता पिता की आज्ञा का पालन, राज्य पद जैसे महान स्वार्थ का त्याग और वनवास जैसे कष्ट को आनंद का रूप देना यदि आदर्श व्यवहार है। इनसे बालकों को विशेष रूप से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और पिता दशरथ ने श्री राम वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया। जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, तब वे वहाँ का ऐसा हाल देख अत्यंत दुखित हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक पिता की धर्मदेहिक क्रिया की। तदंतर माताओं तथा वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने राजतिलक के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु भरत जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा, मोहि उपदेशु दिन्हु गुरु ने का। प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मातु उचित धरि आयुष दिनहा, अवश्य शेष धरि चाहूँ किन्हा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करु भली जानी। अब तुम विनय मोरी सुनी लेहु, मोहि अनुहरत सिखा बनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणही न साधु।
पृथु सुरपुर सिय रामू बन करन, कहूँ मोहि राजू यही ते जानहु मोर हित के आपन बर काजू। तत्पश्चात भरत मंत्री गुरुजन और माताओं के साथ चित्रकूट गए और भरत ने भगवान श्री राम से बड़े ही विनीत भाव से राज तिलक के लिए प्रार्थना की। चित्रकूट में श्री राम और भरत का जो परस्पर मिलन और वार्तालाप है वह स्वार्थ त्याग पूर्वक भातृ प्रेम का एक उज्ज्वल उदाहरण है। वो दोनों ही भाई राजे पद से जैसे स्वार्थ को एक दूसरे के लिए त्याग रहे हैं। श्री राम भरत की प्रेममय मिलना अवस्था का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, बरबस लिए उठाई, पुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सभी अपान। फिर निषाद राज ने भगवान से बतलाया, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरी लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। तदंतर गुरु वशिष्ठ ने भरत शत्रुघ्न के लिए यह प्रस्ताव रखा, तुम कानन गबन हो दो भाई, फिर यहीं लखन सिए रघुराई। हमें यदि श्री रामचंद्र का आचरण जीवन में आज के बच्चे यदि उतारे तो मेरा जो विचारधारा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हर घर में अभी जो घर घर में कलह मची हुई है, ये सारे विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएगी और इतनी प्रेम से घर गृहस्थी और परिवार का पालन पोषण होगा जो त्रेता युग में राम राज्य था उस हिसाब से, किंतु ऐसा संभव नहीं। इस पर श्री भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सुनी सुबचन हर्ष दो भ्राता, भय परमोदे परिपूरन गाता, कानन करो जन्म भरी बासु, यही ते अधिक नाम और सुपासु। अंतर्जामी रामू से तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजियो बचनु परवान। श्री भरत जी ने राज तिलक के लिए प्रार्थना की, देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाजो साजी सबु आना, करिहु सुफल प्रभु जो मनु माना, सानुज पठउ मोहि बन, कीजियो सभी सनाथ, नत्रु फिर यही बंधु दो नाथ, चलो मैं साथ। इस प्रकरण से हमें भातृ प्रेम और स्वार्थ त्याग की अपूर्व शिक्षा मिलती है। बालकों को इसे सीख कर लाभ उठाना चाहिए। भगवान श्री राम जब चित्रकूट से पंचवटी पधारे तब मार्ग में अनेक मुनियों से भेंट हुई। उन मुनियों के साथ भगवान श्री राम ने बड़ा ही रहस्यमय मर्यादा, शिक्षा, नीति, धर्म, दया, प्रेम और विनय से युक्त स्वार्थ रहित अनुकरणीय आदर्श व्यवहार किया। अरण्य कांड में भगवान श्री राम अरण्य कांड में भगवान का अत्रि मुनि के साथ कितना रहस्यमय संवाद है। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जनि नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनी पर सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दिन बंधु मृदु बचन उचारे। आगे चलकर भगवान ने मुनियों की हड्डियों के ढेर को देखकर कहा
निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकिन सकल मुनि ही आश्रम हिने जाई जाई सुख दिन। सुतीक्षण मुनि से मिलने पर जब मुनि ने भगवान से स्तुति प्रार्थना की, तब सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मागहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझी न पड़ै झूठ का साचा। तुम ही निकलागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। जब भगवान श्री राम अगस्त ऋषि के पास जाने लगे, तब सुतीक्षण जी बोले, अब प्रभु संग जाऊ गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बीसे द्रो भाई। और अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचने पर मुनि पद कमल पड़े दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। तब रघुबीर कहाँ मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराओ कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण भायु, ताते तात न कही समझाए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। सीता हरण के बाद जटायु के साथ श्री राम का कृतज्ञता, दया और प्रेम से भरा हुआ जो बर्ताव है, वह बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत सुख मुख आवा, अधमऊ मुकत होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देहनाथ के ही खांगे। जल भरी नैन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहिते बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तज तनु तजि तात जाहूँ मम धामा, देहूँ का तुम पूरन कामा। अविरल भक्ति मागी बर गिद गऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्ही राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गिध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। इसके बाद भगवान श्री राम का सबरी के साथ जो प्रेम का बर्ताव है, वह बहुत ही प्रशंसा और आदर के योग्य है। भक्तों के साथ भगवान कैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, इस बात को यहाँ के बर्ताव से जानकर हमें भगवान में अन्य श्रद्धा और प्रेम करना चाहिए। श्री गोसाई जी कहते हैं, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति हीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखूं जैसा। किष्किंधा कांड में श्री राम लक्ष्मण हनुमान के साथ मिलन का प्रसंग है, वो एक अद्भुत आदर्श है। उससे हमें भगवान श्री राम की विनय, निर्भिमानता, कुशलता और प्रेम तथा श्री हनुमान की श्रद्धा भक्ति विनय और प्रेम का पाठ सीखना चाहिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, विप्र रूप धरि कपि तह गयु, माथ नाई पूछत अस भयु। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ वन वीरा। कि तुम ही तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन मनुज अवतार। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा,
कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सोहाई। यहाँ हरि निश्चर विदेही, विप्र फिर ही हम खोजत तेहि। आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछूँ कस नर की बनाई। तब माया बस फिरूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एकू मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दिन बंधु भगवान। अस कहीं पड़ेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुरावा। तथा श्री भगवान श्री राम ने कहा, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अन्य गति सो अन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तदंतर सुग्रीव से मित्रता हुई, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में भगवान का उपदेश बड़ा अलौकिक है। केवल कथन ही नहीं, कथन के अनुसार उनका व्यवहार भी है। भगवान सुग्रीव को आश्वासन देते हुए उनसे कहते हैं, सुनो सुग्रीव मारेहु बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। जे न मित्र सुख हो ही दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण निदुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विप्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। फिर जब बाली से भेंट हुई, तब उसके साथ भी भगवान का नीति धर्म दया और प्रेम का बड़ा सुंदर व्यवहार है। इससे तथा बाली के बर्ताव से भी हमें भक्ति के तत्व रहस्य की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में बतलाया गया है, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरहूँ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तब श्री रामचंद्र जी कहा, अनुज बधु भाग्नि सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मुड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करसी न काना। मम भुज बल आर्षित ते ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। तब बाली ने विनय और प्रेम पूर्वक कहा, सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी अंतकाल गति तोरी। इस पर भगवान राम का व्यवहार देखिए, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शिष्य पर से हूँ निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा। इस पर बाली ने कहा, कृपा निधान भगवान मेरी बात सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतिराम कही आबत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देते सभी समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। भगवान ने यहाँ बाली के नीति युक्त वचनों को सुनकर नीति युक्त जवाब दिया तथा फिर श्रद्धा प्रेम और रहस्य युक्त तात्विक वचनों को सुनकर अपार दया और प्रेम का व्यवहार किया। ये दोनों ही व्यवहार अलौकिक है। इसको देखकर हम लोगों को भगवान में श्रद्धा प्रेम करना चाहिए। भगवान ने बाली जैसे पापी को भी उत्तम गति दी। भगवान के ऐसे विरध से हम लोगों को भी आश्वासन मिलता है, अतः कभी निराश नहीं होना चाहिए। बरह
भगवत प्राप्ति के लिए परम उत्साहित होकर भगवान में प्रेम करना चाहिए। अपने साथ प्रेम करने वाले के प्रति श्री राम किस प्रकार प्रेम करते हैं, यह देखकर हमें केवल भगवान ही अनन्य प्रेम करना चाहिए। इस विषय में श्री सीता जी का प्रेम आदर्श है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी श्री सीता जी से श्री राम का संवाद सुनाते हुए कहते हैं, रघुपति कर संदेहु अब सुनु जन्नी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयु भरे बिलोचन नीर, तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेशु सुनत विदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। भगवान का कितना उच्च कोटि का प्रेम है। ऐसे प्रेम करने वाले भगवान को छोड़कर जो दूसरे को भजते हैं उनको धिक्कार है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भगवान श्री राम को भरत की स्मृति हुई, क्योंकि भगवान की विरह में व्याकुल हुए भरत भगवान श्री राम को याद कर रहे थे। अतः श्री राम भक्त विभीषण के आग्रह करने पर भी लंका में नहीं गए। उस समय भगवान श्री राम के हृदय में भरत के प्रति अलौकिक प्रेम दिखाई पड़ा था। लंका कांड में जब विभीषण ने यह प्रार्थना की कि सब विधि नाथ मोहि अपनायु, पुनि मोहि सहित अवधपुर जायु, तब सुनते बचन मृदु दिन दयाला, सजल भयो द्रो नयन विशाला। फिर भगवान भरत को याद करते हुए विभीषण से बोले, तापस भेष गाते क्रुश जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सो जतनु करो, सखा निहोरहु तोहि, बीते अवधि जाऊ जो जियत न पाऊ वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। इस प्रकार के उत्कट प्रेम को देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य के हृदय में भगवान से प्रेम करने का भाव जागृत होना चाहिए। इसके अनंतर जो भरत जी की विनय पूर्वक विरह की व्याकुलता है वो बहुत ही प्रशंसनीय तथा हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। उनकी उस दशा को देखकर श्री हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया। भरत का भगवान राम में केवल भातृ प्रेम ही नहीं था, वे भगवद्दा भाव से भी भावित थे और उनमें भगवान के विरह की व्याकुलता और भगवान में श्रद्धा प्रेम की प्रकाष्ठा थी। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में उनकी उस प्रेमा अवस्था का वर्णन करते हुए श्री गोसाई जी कहते हैं, रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयु अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आऊ, जानी कुटिल किधा मोह बिसराऊ, अहाँ धन्य लक्ष्मण बरभागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयु जनु पोत, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट क्रुशगात, राम राम रघुपति जपत स्वर, स्तत्रवत नयन जल जात, देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। इसके बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या के निकट पुष्पक विमान से भूमि पर उतर गए तब भरत जी वहां आए और गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हीं सुर मुनि शंकर अज, पड़े भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नौ राजीव नैन जल बाढ़े। भरत जी के इस प्रसंग से हमें भगवान की विरह में व्याकुलता, श्रद्धा, प्रेम, विनय, दिन्य भाव और निर्भीमानता की शिक्षा लेनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान ने सब प्रजाजनों के साथ कैसा उच्च कोटि का बर्ताव किया कि सबके साथ एक साथ यथा योग्य मिले। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम मातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन कृपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला, क्षण मही सभी मिले भगवाना,
उमा मरम यह काहू न जाना। इसके अनंतर भगवान का जो प्रजाजनों के साथ राज्य शासन का बर्ताव है, उसकी तो उपमा भी नहीं दे सकते। आज कहीं भी उत्तम से उत्तम व्यवस्था प्रबंध होता है तो उसके लिए यह कहावत चली आती है कि वहाँ तो राम राज्य है। भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी बतलाया है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुखी, नहीं भय शोक न रोग, नहीं दरिद्र को सुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, राम राज नभ गेस सुनु सदाचार, चर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत्य दुख काहू ही नाही, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकै फनिश शारदा, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचन कर्म पति हितकारी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म नित्य वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। जिस प्रकार बालकों के लिए पाठ्यक्रम में रामचरितमानस की उपयोगिता है, उससे भी बढ़कर गीता की उपयोगिता है। गीता की संस्कृत बहुत सरल और मधुर है। श्लोकों के भाव हृदयग्राही और पक्षपात रहित है। उसमें थोड़े में ही परमात्मा का तत्व रहस्य तथा शिक्षा का सार भरा हुआ है। गीता नित्य नवीन जीवन पैदा करने वाली तथा मनुष्य में मनुष्य तत्व का भाव लाने वाली है। इसमें गागर में सागर की भांति ज्ञान वैराग्य योग सरगुण सदाचार आदि आध्यात्मिक विषय तो है ही, इसके सिवा शारीरिक बौद्धिक व्यवहारिक तथा नैतिक शिक्षा और उपदेश भी भरा हुआ है। शारीरिक शिक्षा अभिप्राय है शरीर विषय की उन्नति की शिक्षा। 17वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में जो सात्विक राजस और तामस आहार बतलाया है, उनमें से राजस तामस का त्याग करके सात्विक का सेवन करना शारीरिक उन्नति का भी हेतु तथा छठे वह शारीरिक आरोग्य और संगठन दृष्टि से भी उपयोगी। इस प्रकार शरीर संगठन आरोग्य आयु वृद्धि के भाव है, वो सब शारीरिक उन्नति में लिए जा सकते हैं। बौद्धिक शिक्षा में अभिप्राय है कि बुद्धि को तीक्ष्ण निर्मल और सात्विक बनाने वाली शिक्षा 13वें अध्याय के 3 और 4 श्लोकों में अर्जुन को दार्शनिक विषय सुनने की प्रेरणा करके उसके बाद जो आदेश दिया है वह बुद्धि को तीक्ष्ण और निर्मल करने वाला। इसी प्रकार 18वें अध्याय के 20वें और 21वें और 22वें श्लोकों में सात्विक राजस तामस ज्ञान का तथा 30वें 31वें और 32वें श्लोक में बुद्धि का वर्णन है। उनमें से राजसी तामसी ज्ञान और बुद्धि का त्याग करके सात्विक ज्ञान और सात्विक बुद्धि का ग्रहण करने से बुद्धि तीक्ष्ण और निर्मल होती है। भगवान ने कहा है कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से इष्ट देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यह बौद्धिक शिक्षा है। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी बुद्धि के तीक्ष्ण निर्मल और सात्विक होने का प्रकरण है, वह सब बौद्धिक शिक्षा का विषय है।
गीता का भली प्रकार श्रवण धारण करना, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद नाम भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई एक वाणी है। जिस प्रकार दर्शन शास्त्र के अवलोकन से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उससे भी बढ़कर गीता शास्त्र के अनुशीलन से बुद्धि तीक्ष्ण और निर्मल होती है, क्योंकि गीता में दार्शनिक विषय भी उच्च कोटि का है। योग, सांख्य, वेदांत आदि दर्शन ग्रंथों में जो लाभप्रद बातें हैं, उनका तथा श्रुति स्मृतियों का भी सार इस गीता शास्त्र में भगवान ने कहा है। 13वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भगवान अर्जुन को सुनने के लिए सचेत करते हुए कहते हैं,